नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार आगे कदम बढ़ाती नजर आ रही है और अब इस वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार ने समिति बना दी है, जिस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी इन्होंने बनाई है, अब इस कमेटी की अध्यक्षता जो है रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। इसी बीच अब आपको बता दें कि इसकी कवायद बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि विशेष सत्र जो है बुलाया गया, उसका डेट भी दे दिया गया है और इसी से पहले इसकी कवायद जो है लगातार चल रही है। अब जल्दी जल्दी समिति बनाई गई है अध्यक्षता के लिए। इसके जो अध्यक्ष रामनाथ कोविंद बनाए गए हैं और इसी बीच आपको बता दें कि जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा जी जो है वो अब पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद जी के दिल्ली आवास पर। वहां पर उनके घर पहुंचे हैं, वहां पर वो गए हैं और उन्हें जो है आपको बता दें कि उनसे बातचीत जो है की जाएगी, क्योंकि कमेटी बनाई गई है और धीरे धीरे इस पे जो है बड़ी बड़ी अपडेट्स देखने के लिए मिलेगी। तो साफ तौर पर ये एक बड़ा आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार द्वारा, जहां पर एक तरफ विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर ही किया जाता है और इसके बाद बैक टू बैक झटके जो है विपक्ष को देते हुए वन जो है नेशन वन इलेक्शन का थ्योरी जो है आगे रखा जाता है और इसे देखते हुए एक कमेटी भी गठित कर दी जाती है और कमेटी का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बना दिया जाता है। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्यों है सरकार, क्यों इसे आगे बढ़ाना चाहती है या इसे लाना चाहती है, विस्तार से समझिए। मोदी सरकार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाई है। कमेटी में कौन कौन सदस्य होगा, इसका नोटिफिकेशन जो है अभी जारी नहीं हुआ है। आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा। यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आए हैं। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय चुनावी दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना गुट के जो अनिल देसाई है वो कहते नजर आए कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं, उनका मत को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र जो है बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होगी। कहा जा रहा है सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश कर सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि कई सारे लाभ जो है वो बताए जा रहे हैं। जो कमेटी ये बनाई गई है, इस कमेटी की भी अगर हम बात करें तो इसमें जो है काफी सारी चीजें अगर आप कहेंगे कि जो है देखने के लिए मिल रहा है। काफी इस कमेटी को लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज से खुश नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप देखेंगे तो यही नहीं, आम लोगों की राय भी जो है इस पर देखी जाएगी, कानूनी पहलू जो है इस पर ये भी देखे जाएंगे और इस मामले को जो है आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बता दें आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन का एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा में भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा जो है टूट गई, यानी एक परंपरा थी जो टूट गई और उस परंपरा को वापस से जो है अगर आप कहेंगे कि एक कह सकते हैं कि जीवित करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि 5 दिन का सत्र जो है उसमें 5 संभावनाएं बताई जाए। कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देना, नए संसद भवन में शिफ्टिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल ला सकते हैं और आरक्षण पर प्रावधान संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो ये अध्यक्षता में बनाई गई है रामनाथ कोविंद की और कई सारी जिम्मेदारियों के साथ जो है चीजें आई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और इस मुद्दे पर विचार करने के बाद इसका रिपोर्ट जो है वो सरकार को इनके द्वारा सौंपा जाएगा और इसके बाद ही यह तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार जो है वो लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी करेगी या नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ये बहुत आप कह सकते हैं कि एक अहम कदम है। किस तरीके से इसमें अगर आप कहेंगे कि
जो है अपडेट आ रही है। बता दें आपको कि कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे, किन किन नियुक्तियां की जाएगी, इसकी अधिसूचना जो है जारी होने वाली है। अभी जो है इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अब इसे माहौल अगर आप देखेंगे तो अलग तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके लाभ क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए जो है वो बचाए जा सकते हैं, क्योंकि एक समय पर ही ये चुनाव कराएंगे। तो पैसे की बर्बादी से जो बचना है ये भी इसका एक मूल आप कह सकते हैं कि रोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौके पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। इसके पक्ष में कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाली चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी। बता दें 1951-1952 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। पीएम मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन में पीछे एक तर्क भी ये भी है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह बिल लागू होने से चुनाव की बार बार की तैयारियों से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिसमें सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और ऐसे में विकास कार्यों की गति जो है नहीं रुकेगी। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वालों का यह भी कहना है कि देश में बार बार होने वाले चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती या फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती है। इससे यकीनन विकास कार्य जो है प्रभावित होते हैं। अब काले धन की बात करें तो उस पर भी लगाम लगाने के पीछे ये वन नेशन वन जो है इलेक्शन की थ्योरी बताई जा रही है। एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क भी है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। एक देश एक चुनाव से आखिर क्या हो सकता है नुकसान, क्योंकि इसका दूसरा पहलू भी है, वो भी समझिए। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसे विरोध में कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो खतरनाक होगा, ये कहा जा रहा है। राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी में मतभेद की बात भी कही जा रही है। कहा जा रहा है इसके खिलाफ एक तर्क ये भी है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव के राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना है। चुनावी नतीजों में हो सकती है देरी। अगर एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो इससे पूरी संभावना ये भी होगी कि चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। चुनावी नतीजों में देरी से यकीनन देश की राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा उन लोगों का मानना है जो इसके समर्थन में नहीं है। लेकिन साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो इसे लेकर जो है केंद्र सरकार पूरी तरीके से माइंडसेट कर चुकी है। इसे लेकर वो आगे भी बढ़ रही है और जैसा कि हमने आपको कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे काम करने के लिए एक कमेटी भी बना दी है। कमेटी का जो अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है और इसी के साथ अगर आप कहेंगे तो इस पे लिस्ट भी जल्द आने वाली है कि क्या कुछ जो है इस पर अपडेट देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन जो है लिस्ट में शामिल होंगे। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के आवास पर उनसे जो है मिलने के लिए पहुंचे हैं जगत प्रकाश नड्डा। और ये बात सही है कि अब इस मामले पर गहनता से बात होगी, जांच होगी, पूरी तरीके से इस मामले को समझा जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से पॉसिबल किया जा सकता है। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो रामनाथ कोविंद की जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा सरकार को सौंपी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद इसे लेकर अगर आप कहेंगे विशेष सत्र में आगे इसे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे, आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठन पर लगातार जो है अगर आप कहेंगे कि विपक्ष नाराज भी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी या यूं कहिए केंद्र सरकार इस मामले को लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि कदम आगे बढ़ाती जा रही है और विशेष सत्र से पहले ही इसकी रिपोर्ट आने की संभावना भी बताई जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।